हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल डीपीए क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैं अभी तक आपकी साइंस की क्लासें ले रहा था, जो जनरल साइंस चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके जो यूपीपी की वैकेंसी चल रही है, इसका री एग्ज़ाम होना है। उसमें भी हिंदी अच्छी खासी पूछी जाती है, अच्छे लेवल पर पूछी जाती है। लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी हिंदी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हिंदी के व्याकरण से हो या हिंदी का कोई प्राचीन इतिहास हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो उसकी, या आधुनिक से या मध्यकालीन, कुल मिला के हिंदी से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हिंदी को शुरू से लेकर चलूँ और लास्ट तक आपको एक सीक्वेंस में आपको हिंदी की पूरी प्रैक्टिस और विद डिटेल कराई जाए, ताकि आप अपना एक नोट्स भी तैयार कर लें और किसी भी एग्ज़ाम में आप हिंदी के क्वेश्चन छोड़कर ना आएँ। तो एक बार पुनः आपको सभी को नमस्कार। समय को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल बटन प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे साथ आप अपना नोट्स बनाते रहें, हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो यही आज हम बात करेंगे, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, हिंदी जो भाषा होती है, वो हिंदी भाषा का विकास, यानी कि उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ जानेंगे आज की क्लास में। चलिए मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। देखिए, यहाँ पे पढ़ा है आपका हिंदी भाषा। हमारी जो हिंदी है मातृभाषा है, और भारत में जब मातृभाषा हिंदी है तो उस भाषा का हमें हिस्ट्री भी तो जानना है भाई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, आप अपने हैंड रिटन नोट्स में वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं मेरे साथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात आती है कि हिंदी हमारी एक लैंग्वेज है, वो 3000 भाषाओं में से कोई एक भाषा है। यानी कि अगर हिंदी को काउंट करें तो लैंग्वेज कुल मिला के, अगर वर्ल्ड में लैंग्वेजों की बात कर लूँ तो लगभग 3000 लैंग्वेज हैं। उनमें से एक लैंग्वेज हमारी हिंदी है। हिंदी की जो आकृति है वो थोड़ी सी वियोगात्मक, या हम विशिष्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वियोगात्मक या विशिष्ट कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई हिंदी की आकृति बताइए, तो आप उसमें ऑप्शन देखेंगे क्या वियोगात्मक है या विशिष्ट है, और लगा देंगे। अच्छा, बात पूछते हैं कि इंडिया लेवल पर, यानी भारत में हिंदी की जो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसके 4 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? अगर पूछा जाए भारत में हिंदी जो भाषा है उसकी कितनी फैमिली हैं, कितने परिवार हैं, तो आप बताएंगे कितने? 4 परिवार हैं। तो 4 परिवार कौन कौन से हैं? देखिए आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर 1 2 3 4, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज की 4 फैमिली हैं, 4 परिवार हैं। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं कि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा परिवार बताइए। तो वो है आपका भारोपीय, यानी कि सबसे बड़ा परिवार है हिंदी भाषा का, जिसमें कि परसेंटेज रेशियो पे बात करें तो 73% चला जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी भाषा का सबसे छोटा परिवार, तो आपको लास्ट में मिलेगा सबसे छोटा परिवार जो है वो 0.7% रेशियो चला जाता है। बीच में 2 परिवार और हैं आपके, एक है आपका द्रविड़ परिवार और एक है आपका आष्ट्रिक परिवार। तो भारोपीय, द्रविड़ है ना, और आष्ट्रिक, चीनी और तिब्बती, ये सबसे छोटा परिवार है। ज़्यादा चीनी, चाइनीज़ और तिब्बती लैंग्वेज नहीं बोली जाती। उनका रेशियो कितना है? 0.7% है। लेकिन भारोपीय जो है वो सबसे भारत में या यूरोपीय प्रदेशों में 73% हिंदी का बोला वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाने में सहूलियत हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं कि हिंदी का जो काल है, हिंदी की जो हिंदी काल रहा है वो 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर दिया है हिंदी को। काल के आधार पर हिंदी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 3। पहला आपका प्राचीन हिंदी, दूसरा आपका मध्यकालीन हिंदी और तीसरा आपका आधुनिक हिंदी। देखिए, आपने हिंदी के चाहे गद्य साहित्य का इतिहास हो या पद्य साहित्य का इतिहास हो, आपने जब हिंदी के कालों को पढ़ा होगा तो वहाँ ईसा पूर्व और ईसवी सनें चलती हैं। तो जो आपका ईसा पूर्व होता है वो उल्टी चलती है और ईसवी जो है वो सीधे डायरेक्शन में पढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर को चलती है। लेकिन यहाँ पे दिया है ईसा पूर्व। अगर मैं प्राचीन हिंदी की बात करूँ तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये लिखा है ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व लिखा है ना। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की यहाँ पर काल रहा है, टाइमिंग रही है उसकी। ठीक, मध्यकालीन पर अगर हम बात करें, मध्यकालीन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए, ईसा पूर्व नहीं लगा, पूर्व नहीं, यहाँ से पूर्व हट गया। क्या हट गया? पूर्व हट गया, क्योंकि अब ये जो है ईसवी में आ गई कंडीशन। ठीक है, यहाँ 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक की यह टाइमिंग रही है मध्यकालीन का। किसका? मध्यकालीन के इतिहास का। अच्छा, उसके बाद आता है आधुनिक, यानी हमारी जो हिंदी है, हिंदी का जो काल विभाजन हुआ है उसमें आधुनिक काल की जो हिंदी आई है वो हमारी 1000 ईसवी से, अब ईसा पूर्व की कहानी खत्म है, ईसवी से और अब तक जो चल रहा है वर्तमान में, जब तक, है ना। तो यहां बात कर लेते हैं प्राचीन हिंदी पर। प्राचीन हिंदी में देखिए क्या है, प्राचीन हिंदी में आपको वैदिक जो वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों की रचना हुई है। वो वेद संस्कृत में हुई है वेदों की रचना। तो वैदिक हिंदी है, वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत है। तो ये हमारी इसकी जो प्राचीन हिंदी है वो प्राचीन हिंदी इन संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है ना। लेकिन कौन सी संस्कृत है, इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का टाइमिंग रहा है उसमें आपका रहा है कौन सा? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, याद रखिएगा। और यहाँ पर आ जाए मध्यकालीन वाले में, तो यहाँ पर देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, ये 4 यहाँ पर कैटेगरीज हो जाती हैं मध्यकालीन, है ना। हिंदी काल को मध्यकालीन हिंदी जो समय है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपहट इनमें डिवाइड कर दिया गया है। आधुनिक वाले को आप जानते हैं बंगला, है ना, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, है ना, गुजराती और अन्य भी हैं। ठीक है, बात आता है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। तो क्वेश्चन बनने के लिए आपको देखना होगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रश्न को गौर से देखिए कि हिंदी की आदि जननी, यानी हिंदी को किसने जन्म दिया था, है ना, आदिकाल की बात हो रही है ना। तो आपका आ जाएगा संस्कृत। क्या आ जाएगा? संस्कृत। हमने अभी आपको बताया था कि जो प्राचीन हिंदी थी वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ सिर्फ संस्कृत की बात कर लेते हैं। ठीक, किसकी बात कर लेते हैं? संस्कृत की। संस्कृत हमारी देव भाषा है ना। आगे चलते हैं कि हिंदी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका एक सीक्वेंस बता दें आपको। हिंदी का जो विकास हुआ है उसका एक क्रम आपको बता दें, और आप देखें क्रम। सबसे पहले संस्कृत से उत्पत्ति हो गई किसकी?
दूसरे नंबर पे संस्कृत से पाली भाषा आई, और पाली से फिर तीसरे नंबर पे प्राकृत आई। प्राकृत से चौथे नंबर पर किसका विकास हुआ? संस्कृत से पाली का, पाली का प्राकृत से, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से अवहट्ट का पांचवा, और अवहट्ट से किसका हुआ? अवहट्ट से हुआ प्राचीन हिंदी का। किसका? प्राचीन हिंदी का। और प्राचीन हिंदी से हुआ प्रारंभिक हिंदी का। तो ये एक विकास आपको याद होना चाहिए कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक, यानी कि आरंभिक। तो हमने यहाँ तक देख लिया। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से आधुनिक भारत का विकास कैसे हुआ। अपभ्रंश जो भाषा रही हमारी एक, है ना, उससे भारतीय भाषा जो हमारा भारत की भाषा हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ। तो अपभ्रंश के कुछ क्या हैं? भेद हैं, प्रकार हैं। अब वह अपभ्रंश के क्या भेद रहे हैं? तो अपभ्रंश में आपने देखा 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। देखिए 6 प्रकार रहे हैं अपभ्रंश के, जिसमें कि सौरसैनी, मागधी, ये प्रकार हैं किसके? अपभ्रंश के। अर्धमागधी, है ना, ये है आपका श्वास, वाचड़ और मगधी, या आपने सॉरी महाराष्ट्री कह सकते हैं, महाराष्ट्री, है ना। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो इसके अपभ्रंश के प्रकार हो गए। अब सौरसैनी में से उप प्रकार क्या हुए कि पश्चिमी हिंदी, सौरसैनी के में सौरसैनी का हिस्सा है गुजराती, राजस्थानी, सौरसैनी का क्या हिस्सा है? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, ये हमारे सौरसैनी वाले जोन में बोली जाएंगी, और राजस्थानी। मागधी वाले जोन में क्या है हमारे? बिहारी, है ना, बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला, ये हमारी मागधी, है ना, भाषाएं हैं, बोलियां हैं वहाँ की। अर्ध मागधी, यहाँ पर देखिए पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी में आएगी हमारी पूर्वी हिंदी, और इसमें हमारी आ जाएगी पहाड़ी, वाचड़ में आ जाएगी पंजाबी और सिंधी, और हमारी महाराष्ट्री में मराठी आ जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो ये हमारी कुछ अपभ्रंश जो हमारी भाषा है उससे इनकी उत्पत्ति, यानी कहाँ कहाँ अपभ्रंश के प्रकार हैं और कहाँ कहाँ इनका बोलबाला ज़्यादा है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है आप देखिए जरा कि प्रश्न कैसे बनेगा। कह रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न, और आईएमपी क्वेश्चन है ये। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा स्वयंभू। अगर उसमें स्वयंभू ऑप्शन ना हो तो आप उसमें देख सकते हैं पाउमचर्यु, ये मिलेगा आपको, पाउमचर्यु ये मिलेगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न सब आईएमपी क्वेश्चन है ये। हिंदी भाषा का शिशु काल यानी बचपन का काल किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा काल है जो हिंदी का भाषा का शिशु काल के नाम से जानते हैं?
तो आदिकाल को हम हिंदी भाषा का शिशु काल के नाम से जानते हैं। हिंदी जो शब्द है, अगला आईएमपी क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है और किस भाषा से लिया गया है? तो वो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी का। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा था? ऐसा कौन महान शख्स रहा जिसने कह दिया कि हिंदी हमारी एक बोलचाल की भाषा है? तो ये हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी बोलचाल की एक सामान्य आम भाषा है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला देखते हैं, भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो क्या हैं, कहाँ से निकली हैं? भारत में जितनी भी लिपि हैं वो कहाँ से निकली हैं? वो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, और जो ब्राह्मी है वो वैदिक आर्यों ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्यों ने शुरू की थी। ब्राह्मी और ब्राह्मी से निकली हैं सारी लिपियां। ओके, अगला देखते हैं। पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, वीडियो को पुश कर लें ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक क्रमबद्ध तरीके से मिलते रहें। देखिए, आपको मैं ये डिटेल्ड में करा रहा हूँ ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठें तो हिंदी से कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो आप करके ना आए या आपसे ना बने। कह रहा है गुप्त काल के शुरू में ब्राह्मी के 2 प्रकार, कौन कौन से प्रकार हो गए? जब गुप्त काल स्टार्ट हुआ और गुप्त काल में जो ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि, उसके क्या हो गए? 2 प्रकार हो गए, भेद हो गए। पहला यानी कि नंबर 1 पर हुआ आपका उत्तरी ब्राह्मी, और दूसरे नंबर पे हो गया आपका दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तर और दक्षिण ब्राह्मी में डिवाइड हो गए। आइए आगे देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, है ना? अगर ऐसा ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? वीडियो को अंत तक वॉच करें। स्टार्टिंग में देखते हैं उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप क्या है। जो उत्तर में ब्राह्मी लिपि थी उसका क्या स्वरूप रहा? उत्तरी ब्राह्मी से ही पैदा हो जाती है गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से ही विकास हो जाता है किसका? सिद्ध मात्रका लिपि का, और इसी से इसका विकास हो जाता है कुटिल लिपि। ये कुटिल लिपि कहाँ से आ गई? तो एक सीक्वेंस में आप एक कॉन्सेप्ट मैप जैसा बनाते रहिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। तो आप सबसे पहले उत्तर ब्राह्मी का अगर एक स्वरूप जानना चाहते हैं तो ये रही आपकी उत्तरी ब्राह्मी, और उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि डेवलप हो गई। सिद्ध मात्रका लिपि का हो गया विकास, उद्भव हो गया, फिर कुटिल लिपि आ गई। लेकिन कुटिल लिपि कुछ कुटिल ही निकली। इसमें क्या हुआ? कुटिल लिपि में कुटिल लिपि जो है वो 2 लिपियों में डिवाइड हुई। एक हो गई आपकी नागरी और एक हो गई दूसरी शारदा। तो ये किसकी उपलिपियां हुई? कुटिल लिपि की, नागरी और शारदा। फिर आगे देखा कि इसका भी विभाजन हुआ, नागरी 2 में बट गई। कौन सी? पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा पे अगर हम बात कर लें, तो इसमें देवनागरी आ गई। कौन सी आ गई? देवनागरी आ गई, राजस्थानी आ गई, गुजराती आ गई, कैथी आ गई और
महाजनी आ गई। ये थी आपकी पश्चिमी शाखा की, है ना। अब ये आपका नंबर 2 में आपका दिखा रहा है पूर्वी शाखा। इसमें आपकी बंगला लिपि आ गई, असमिया आ गई, उड़िया आ गई, ठीक है। इसमें कितने हो गई? 4, 1 2 3, सॉरी 3। और इसमें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, है ना। यहां पर जब शारदा लिपि की तरफ चले हम, तो वहां गुरुमुखी आ गई, यानी कि गुरुमुखी। और कौन कौन सी आ गई आपकी? लहदा, शारदा और टकरी, ये लिपियां हो गई। इन लिपियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुटिल लिपि कब कौन कौन से में? नागरी और शारदा में डिवाइड हो गई। नागरी जो थी वो पश्चिमी और पूर्वी शाखा में डिवाइड हो गई। शारदा आपकी गुरुमुखी, लहदा, शारदा और टंकरी में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये डिवाइडेशन, ये विभाजन आपको अच्छे से पता हो, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आप परीक्षा दें तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप, दक्षिणी ब्राह्मी अभी अभी आपको हमने दिखाई। दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप क्या था कि जो साउथ में जो ब्राह्मी लिपि थी उसके भी डिवाइड हुआ। वो कितने में हो गए? 4 डिवाइड हो गए इसके। पहला हो गया, पहले वाले में जो दक्षिणी ब्राह्मी में था वो तेलुगु है, कन्नड़, तेलुगु कन्नड़ लिपि, है ना, तमिल, या फिर हम क्या कह सकते हैं? कलिंग लिपि। ये कलिंग है, क्या है? कलिंग। तमिल कह दें या कलिंग लिपि कह दें, ये दक्षिण ब्राह्मी की बात कर रहा हूं मैं। तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल कलिंग लिपि, उसके बाद आता है ग्रंथ लिपि, ग्रंथों की रचना, मलयालम लिपि, है ना। अच्छा, बात आती है कि क्वेश्चन की, तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसने दिया? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसने दिया? तो ये दिया हमारे प्रताप नारायण मिश्र ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र, है ना। उन्नाव जिला के रहने वाले हैं ये, और बहुत अच्छे कवि रहे हैं, है ना। ये गद्य साहित्य के इतिहास में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, प्रताप नारायण मिश्र। कौन नहीं जानता इनको। अगले देखते हैं। अगला हमारा आता है बिहारी। जो हमारी बिहारी भाषा थी, उस बिहारी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? देखिए यहां दिया है, बिहारी के अंतर्गत आपको मैथिली मिलेगी, मगही मिलेगी, भोजपुरी मिलेगी, ये 3 मिलेगी। अगर आप भूल जाएं कि बिहारी को कैसे याद रखें, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ज़्यादा परीक्षा के हॉल में ज़्यादा मतलब साथ देती नहीं है, कहीं कहीं भूल जाते हैं। फिर भी इसको मेमोराइज करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का अपना सकते हैं। क्या? मैम भोज या मैम भोजन खा लूँ। किसी मैम से पूछा, मैम हाफ टाइम हो गया है, क्या मैं भोजन खा लूँ? तो मैम ने कहा भाई खा ले भोजन, अगर तुझे भूख लगी है। तो ये पहला वाला माँ जो है मैं, है ना, इस मैं से हो गई मैथिली। दूसरा वाला जो माँ है, इससे हो गई मगही। और भोज से क्या हो गया? भोजपुरी, यानी भोजन कह लें या भोज कह लें, एक ही बात, भोजपुरी। तो ये साइलेंट वर्ड हो गए। क्या हो गए? खालू का मतलब साइलेंट वर्ड हो गए। तो ये बिहारी में आपकी बोलियां आ जाएंगी, मैथिली, मगही और आपकी भोजपुरी। मैम भोजन खा लूं। ओके, चलते हैं आगे। आगे दिया है 5वें नंबर पे पहाड़ी। पहाड़ी जो भाषा है उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? देखिए, एक है कुमायूंगी, यानी कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। ये पहाड़ी लोग बोलते हैं। देखिए, पहाड़ी लोग, पहाड़ों पे आपको कुमायूनी वाले, गढ़वाली और नेपाली ये लोग मिलेंगे, पहाड़ी लोग। तो इनकी अपनी अपनी ये बोलियां होंगी, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पहाड़ी। ओके, देखते हैं आगे। चलिए, ये थी हमारी कुछ हिंदी भाषा के विकास में, भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, किस भाषा की कहाँ कहाँ से शाखाएं निकली हैं, उनकी उपशाखाएं क्या थीं, है ना, और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी को कैसे
आप हिंदी का एक ये समझ लें विकास कैसे हुआ। आज के टॉपिक में मैं बस इतना ही कि आज को हिंदी के बारे में मैंने एक इंट्रो दिया। कल की वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला पर विचार, जिससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आने वाली वीडियो देखना ना भूलें। वर्णमाला, और इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सर्च बॉक्स में जाकर DPA क्लासेस सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से वो हिंदी, यानी कि ऐसी हिंदी पूरा सीक्वेंस में मिलेगी, ताकि आने वाली वीडियो को आप देखें, उससे फिर आगे वाली देखें। अगर आपको एक क्रमबद्ध तरीके से मिले तो आप हमारे चैनल पे रहें, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। और वीडियो में अगर आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलता हूं अगले टॉपिक में वर्णमाला के साथ। धन्यवाद।